अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बीजिंग में और टेम्परेचर इधर है अभी -2। रात को तकरीबन -5-6 तक गया था, बहुत ठंड थी। अभी भी बहुत ठंड है। मैंने फुल एक कवर किया हुआ अपने आप को ना अच्छे तरीके से। आज मैं जा रहा हूँ एक तो अपना हेल्थ चेकअप के लिए। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप फॉरनर हो और न्यू आए हो चाइना में। अगर आपको कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना है या आप स्टूडेंट हो तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अपने वर्क वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका टेस्ट का नाम है फ़िज़िकल फ़िटनेस एग्जामिनेशन और इसके लिए फ़िटनेस सेंटर्स बने हुए हैं इधर चाइना में, मेडिकल सेंटर्स। फॉरनर्स के लिए डेडिकेटेड है, आपने वहीं से जाके करवाना है। उसकी वजह से लोकेशन वगैरह भी मैं मेंशन कर दूँगा वीडियो में। वो आपने करवाना है और वो आपका ऑथेंटिक होता है, पूरे चाइना में आपका वैलिड होता है वो वाला। ये फजर अरे तो आगे जाना, ये कूड़े वाली बनी हुई है फजर इस टाइम ना। चलो चलो। अच्छा, ये जो है घर के पास ही वैसे तो कूड़ादान है, लेकिन ये भी कूड़े वाली बनी है, कूड़ा फेंकेगी। ये मुझे दे दो एक। चलो ये मुझे दे दो। ये जो कूड़ा है ना वो मैंने फजर से ले लिया और कूड़े की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पे है। अच्छा, फजर भी मेरे साथ जा रही है क्योंकि सारा कुछ फजर को ही पता है। फजर यार इस टाइम धूप कितनी मज़े की लग रही है। अच्छा, इस टाइम जो है ना फजर ही मेरा गूगल मैप बनी हुई है। वैसे चाइना में गूगल मैप भी नहीं है, ए मैप है। अब बल्कि आपको दिखाता भी हूँ, ये हमारा सबसे पसंदीदा जगह है क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ आते हैं। रोज़ कूड़ा फेंकने आते हैं। अच्छा, इनकी मज़े की चीज़ मुझे पता क्या लगी है, अगर इन्हें देखे जाए यहाँ पे ना सोलर पैनल लगाए हुए हैं और सोलर पैनल के ज़रिए यहाँ पे इन्होंने डिवाइस लगाई हुई है मच्छर मारने के लिए। जो कूड़े के ऊपर मच्छर आता है ना वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो सही इंटेलिजेंस इन्होंने यूज़ की है। ये जो है ना हमारी मेन रोड है और इसी रोड पे ना मेट्रो स्टेशन भी है। बाहर आए तो शुक्र है थोड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन ये कोई फील नहीं हो रही धूप भी ना, क्योंकि हवा अचानक बहुत तेज़ चलती है तो उसमें आपको बड़ी ठंड लगती है। और साथ ही वो मेट्रो स्टेशन है। वैसे इस टाइम धूप अच्छी निकली हुई है लेकिन वो धूप ऐसे फील नहीं हो रही क्योंकि हवा चलती है, उसमें बड़ी आपको ठंड लगती है। मेट्रो कह लें, सबवे कह लें, अपनी सबवे स्टेशन है वैसे तो यहाँ से बैठेंगे और मेरे ख्याल से 2 घंटे का है ट्रैवल हमारा ना। अच्छा, बीजिंग इतना साइज़ में बड़ा है कि ना आपने अगर कहीं भी जाना है ना, आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे ना निकाल के टाइम पहले जाना पड़ता है आपको, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है ना। तो अभी हम जो है ना सबवे स्टेशन के अंदर आ गए हैं। तो अंदर बिल्कुल ठीक है, बहुत ही वार्म है, मज़े का है। अब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग ना। ये ट्रेन अपनी आ गई है। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ चाओयांग में, जो हमारा मेडिकल सेंटर है वो इधर ही है। और यकीन करें बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी व्लॉग बनाने के लिए मैंने अपना मास्क वगैरह उतारे, वरना बहुत ज़्यादा ठंड है। फील्स लाइक -10 की तरह फील हो रहा है, लेकिन खूबसूरती क्या बात है। अच्छा, मुझे जो है ना ये एरिया ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ना लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट देखी थी, तो ये मुझे उससे काफ़ी सिमिलर लगता है। सफाई का तो भाई मैं कहता हूँ क्या बात है। ये इधर अपार्टमेंट्स वगैरह बने भी हुए हैं। ज़बरदस्त। चाइना ये बहुत ही ना साइलेंट सी सिटी है। हालांकि इतनी आबादी है लेकिन बहुत ही खामोश, कोई शोर नहीं, पुरसकून। हम हालांकि बहुत ठंड है, चल रहे हैं लेकिन बहुत ही पुरसकून चल रहे हैं। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़बरदस्त। इस हवा की मैं बात कर रहा है, जो हवा चल रही है ना, ये आई थिंक सो वो है हेल्थ सेंटर। हम इधर आना था, जिधर आए हैं। हाँ, यही बिल्डिंग है। असल में कल हम यहाँ पे आए थे तो हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, ये बंद हो गई हुई थी। तो अब हम पहुँचे हैं, उम्मीद है कि अभी खुली होगी, लंच ब्रेक वगैरह नहीं होगी। अच्छा, ये इसके बाहर लिखा हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ केयर सेंटर। ये इसकी एंट्रेंस है। यस, सेम इधर भी लिखा हुआ है। सो ये है एंट्रेंस। चलो, फजर कितना मज़े का गर्म है इधर, और शुक्र है इधर अभी रश नहीं है, ना काम इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत बड़ा बंद हो गया है। हम लोग आए थे एग्जामिनेशन के लिए, तो हम पहुँचे हैं तकरीबन यहाँ पे 1 बजे दोपहर के, और वो लोग कहते हैं जी 10:30 बजे टाइम था, ख़त्म हो गया। 7:30 सुबह से 10:30 बजे तक बस टाइम था, तो बहुत बड़ा बंद हो गया। अच्छा मैं बताऊँ, ये हमारे घर से 2 घंटे दूर है। हम लोग इधर कल भी आए थे। कल असल में पहले हम एक और एग्जामिनेशन सेंटर गए थे, तो वो ख़त्म हो गया हुआ था, उन्होंने हमें यहाँ भेजा। तो यहाँ भी इतना बीजिंग भरा है कि ना 2 घंटे का हमें सफ़र लगा था इधर आने में। तो जब हम इधर पहुँचे हैं तो कल हम 4 साढ़े 4 नहीं 4:30-5 बजे हम पहुँचे थे, तो वो कहते हैं जी ये 4 बजे बंद हो जाता है। तो हम आज अपनी तरफ से बड़े टाइम पे आए थे दोपहर में कि आज हम टाइम पे आए हैं। तो अब इधर आके पता लगा कि ना सुबह 7:30 या 10 10:30 के दरमियान आना है। तो अगर हम हमें सुबह यहाँ 10:30 मतलब मेडिकल करवाना 9 बजे पहुँचना पड़ेगा, तो घर से हमें कम से कम 6:30-7 बजे निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8 बजे उठो और 7 बजे उठो। अच्छा, चाय कॉफ़ी इतनी बड़े भंड के साथ चाय कॉफ़ी। असल में बाहर सर्दी बहुत है। देखो, चाहे अप एंड डाउन जा रहा हो, खाना पीना नहीं रुकना चाहिए, इसलिए खाओ पियो। अच्छा, यहाँ पे ना वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं हर जगह ही हैं वैसे तो, इधर मेडिकल सेंटर में भी लगी हुई हैं। तो हम बाहर चूँकि सर्दी है तो हमारा प्लान है कुछ पीते हैं। क्या पीना फजर बताओ अब? हॉट चॉकलेट। और क्या क्या ऑप्शन है? कॉफ़ी है, कोकोनट लाटे है। ये अच्छा लग रहा है कोकोनट मिल्क, लेकिन ये कोल्ड है, कुछ गर्म ही पीना चाहिए। अच्छा, अब इसको ऑर्डर करो, मैं देखता हूँ। वो तो मुझे पता है लेकिन तुम करो, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ये क्या है? इसमें क्वांटिटी वगैरह डिसाइड करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है कोका की क्वांटिटी। कोका की क्वांटिटी इसमें है। ज़्यादा करना है कम करना है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। अच्छा, ज़्यादा हम कोका की क्वांटिटी रखेंगे इसमें। अब जो मैंने कहा था कि आपको कैश कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेमेंट के लिए आगे QR कोड। दोनों इकट्ठे ऑर्डर किए हैं कि अलग अलग करनी है? अलग अलग करनी है। अच्छा, ये देखो जी, ये किया स्कैन, फ़ोन पे आ गया। ओहो, ये नहीं दिखाना ऑर्डर डन हो गया, मेकिंग पे आ गया अभी। सिग्नल आ गया, ड्रिंक इज़ रेडी। ऊपर मैसेज आ गया, ड्रिंक इज़ रेडी। इसको हम खोलेंगे और अपनी जो ड्रिंक है वो इंजॉय करो जी ड्रिंक। अच्छा जी, आज मैं मेडिकल सेंटर आया था सुबह 9 बजे, तो तकरीबन 1.5 घंटा मेरे पास मौजूद था टाइम।
तो मैंने यहाँ सामने वाले काउंटर से लिया था अपना टोकन, और उसके बाद मेरा टोकन नंबर आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिर अपना एक तो पासपोर्ट वगैरह दिया था। उन्होंने मेरे से पर्पस पूछा था कि आपने वर्क के लिए करना है या वीज़ा या यूनिवर्सिटी के लिए। तो जिसके लिए भी आप करेंगे फिर वो उसका नाम पूछेंगे, कंपनी का या यूनिवर्सिटी का, तो आपने बताना है। और फिर लास्ट काउंटर पे जो है वो है इसकी पेमेंट, वो पेमेंट करनी है आपने। तकरीबन मैंने 400 से 500 चाइनीज़ युआन जो है पेमेंट की है इसकी। उसके बाद जो है आपको स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। स्लिप लेके जो है ना आपने ऊपर चले जाना है। ये फ्लोर ऊपर जा रहा है, ऊपर 3rd और 4th फ्लोर है। तो उस पर टेस्ट होंगे। उसमें टेस्ट में ECG भी है, एक्सरे भी है, आपका ब्लड टेस्ट भी होगा। उसमें से ब्लड में से फिर वो मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करेंगे। अच्छा जी, सारी बातें रिकॉर्ड करने के बाद जी वो नर्स मेरे पास आई है, कहती है जी इधर रिकॉर्डिंग बंद है। तो मैंने फिर बंद कर दिया। तो फाइनली लेकिन इधर का काम ख़त्म हुआ। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन थी कि आप ना यहाँ से आके सेल्फ़ कलेक्शन भी कर सकते हो और इसको घर पे भी डिलीवर करवा सकते हो। मैंने घर पे डिलीवर करवाया, उसके थोड़े से चार्जेस है, लेकिन वो ठीक है, इधर आने से बेहतर है, क्योंकि आपका पूरा दिन इसमें लग जाता है। तो उसकी जगह बाकी बंदा अपने काम ख़त्म कर लेता है। अच्छा जी, ये था फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो मैंने यहाँ पे करवाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा वीडियो में भी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।